नमस्कार। आज हम उत्तरी भारत का विशाल मैदान के जो पहले पड़ा हुआ है उससे आगे आज बात करेंगे, जिसमें अपन विशाल प्रदेश का प्रादेशिक प्रारूप किस रूप में है इसका अध्ययन करेंगे। तो इसके अध्ययन करने के लिए अपने सबसे पहले जो ये वाला भाग है इसमें इसका उत्तरी भारत की विशाल मैदान का प्रादेशिक प्रारूप इसकी बात करेंगे। पश्चिम में राजस्थान से लेकर पूर्व में असम तक इस मैदान की उच्चावच में कई प्रकार की प्रादेशिक भिन्नताएं यहाँ से यहाँ तक दिखती है। इस दृष्टिकोण से यदि पश्चिम से पूर्व को इस भागों के लिए अध्ययन की दृष्टि से बांटा जाए तो मुख्य रूप से निम्न भाग दिखाई पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहले राजस्थान का मैदान, फिर पंजाब हरियाणा का मैदान, फिर उत्तरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, फिर निम्न गंगा का मैदान और ये ब्रह्मपुत्र मैदान। अब जैसे राजस्थान का मैदान अपन बात करते हैं तो ये वाला भाग है राजस्थान का मैदान। इसका विस्तार मुख्य रूप से राजस्थान के पश्चिम भाग में अरावली पहाड़ियों से भारत पाकिस्तान की सीमा तक जाता है, जिसे इसके उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में इसकी लंबाई है जो 640 किलोमीटर के आसपास है और इसकी औसत चौड़ाई है 300 किलोमीटर है। अब इस मैदान को भी अपन दो भागों में बांट सकते हैं, जिसके नाम एक तो मरुस्थली है, दूसरा राजस्थान बांग्र प्रदेश। अब मरुस्थली वाला भाग है जो ये मारवाड़ का भाग है, यहाँ पर बालू अधिक हैं और मुख्य रूप से ये शुष्क मरुस्थलीय भाग है। वार्षिक वर्षा भी 25 सेंटीमीटर से कम पाई जाती है। और दूसरा राजस्थान बांग्र प्रदेश। राजस्थान बांग्र प्रदेश में इस मैदान का उत्तरी तथा पूर्वी उच्च प्रदेश भाग है, ये वाला पूर्वीय उत्तरी उच्च प्रदेश भाग ये राजस्थान बांग्र प्रदेश है। पश्चिम में इसका विस्तार 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की सम वर्षा रेखा निर्धारित करती है। यहाँ प्रमुख नदी जो लूनी है। अब दूसरा ये वाला पंजाब हरियाणा का मैदान। पंजाब हरियाणा का मैदान मुख्य रूप से एक चौरस मैदान है, इस रूप में फैला हुआ देखो आप इस रूप, और इसका क्षेत्रफल लगभग 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर इसके बाद में राजनीतिक दृष्टि से यदि इसको देखा जाए तो इसका विस्तार पंजाब हरियाणा तथा दिल्ली में है और इस भाग की औसत ऊंचाई है जो 250 मीटर के आसपास है। अब सतलज है, व्यास है, रावी, चिनाब, झेलम, ये 5 नदियां हैं। इसके द्वारा बने हुए मैदान को पंजाब का मैदान कहते हैं मुख्य रूप से, क्योंकि ये दोआबों से बना हुआ मैदान है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं गंगा के मैदान का। गंगा का मैदान मुख्य रूप से कहाँ है? गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। अब इसका डेल्टाई भाग है जो पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश तक फैला हुआ है, जिसमें सबसे प्रमुख भाग है जो इस गंगा का डेल्टा है। ये गंगा का डेल्टा है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब इसमें दक्षिण पठार से बहने वाली नदियां जैसे चंबल है, बेतवा है, केन तथा सोन इस मैदान के निर्माण में अपना योगदान देती है। अब अध्ययन की दृष्टि से इस मैदान को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो जैसे ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचले गंगा का मैदान। 3 भागों में बांटने से जैसे ऊपरी गंगा का मैदान है, ऊपरी गंगा का मैदान, इस मैदान की उत्तरी सीमा है जो शिवालिक पहाड़ियों तक जाती है, दक्षिणी सीमा प्रायद्वीपीय पठार और पश्चिमी सीमा यमुना नदी निर्धारित करती है। अब मध्य गंगा का मैदान, तो ये मैदान मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग तथा बिहार में फैला हुआ है। यहाँ पर बहने वाली लगभग सभी नदियाँ अपना मार्ग बदलती रहती हैं और हमेशा बाढ़ का खतरा यहाँ बना रहता है। और अब निचले गंगा का मैदान अपन बात कर रहे हैं या निम्न गंगा का मैदान, तो इसमें दार्जिलिंग के उत्तर पर्वतीय क्षेत्र तथा पश्चिम स्थित पुरुलिया जिले के अलावा संपूर्ण पश्चिम बंगाल सम्मिलित किया जाता है निम्न गंगा के मैदान में। अब इस मैदान का उत्तरी भाग तिस्ता, जल का ढाका और टोरसा नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के निक्षेप से बना है।
जलपाईगुड़ी तथा दार्जिलिंग जिले का पर्वतपादीय एवं तराई का क्षेत्र द्वार कहलाता है यहाँ। तो ये जो भाग है वो निम्न गंगा का मैदान है। इसके अलावा आप सबसे अंतिम अपन देखें तो ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसे ब्रह्मपुत्र की घाटी भी कहा जाता है। इसका लगभग समस्त भाग इसमें असम में स्थित ये वाला, इसलिए इसको असम मैदान भी कहा जा सकता है या कहते हैं। ये तीनों ओर से पर्वतों तथा पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इस मैदान में लगभग 800 किलोमीटर लंबा है तथा 60 से 90 किलोमीटर के आसपास चौड़ा भाग है और इसका क्षेत्रफल यदि देखा जाए तो लगभग 56,000 वर्ग किलोमीटर है। तो इस प्रकार से उत्तरी भारत के विशाल मैदान का प्रादेशिक प्रारूप देखा जाता है।